लव जिहाद का एक और केस। जुल्म की सारी हदें पार, महिला ने सुनाई खौफनाक कहानी। युवती से निकाह, फिर धर्म बदलवाया और जंजीरों से बांधकर मारा पीटा। कलमा पढ़वाया गया, गौ मांस खिलाया गया और बेटी का नाम जुनैद रखा। यह पूरी जानकारी एक हिंदू महिला ने दी है। जी हाँ, हम एक ऐसी घटनाएं आपको बता रहे हैं जो कि महू और आलोट से जुड़ी हुई है। आरोपी आलोट के हैं तो वहीं महिला हिंदू महू की रहने वाली। महू की एक महिला ने कई सालों तक जुल्म सहने के बाद चुप्पी तोड़ी। उसने जो दर्द उजागर किया है वह झंझोर देने वाला है। लड़की ने बताया कि किस तरह पहले बहन कहकर उसे दोस्ती की गई, धोखे से रेप किया गया, पहले शादी और फिर निकाह किया गया, फिर धर्म बदलवाया और जंजीरों से बांधकर उसे मारा पीटा जाता रहा। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया। 28 साल की युवती की शिकायत पर महू पुलिस ने संजय खान पिता बाबू खान, नारू खान उर्फ नारू मांडा, शेरोबी पति बाबू खां पिता अहमद खान, चारों निवासी आलोट जिला रतलाम और राज खान निवासी दावत खेड़ी मंदसौर के खिलाफ दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन सहित आधा से ज़्यादा धाराओं में केस दर्ज किया गया। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह 2013 में राव स्थित एक निजी कंपनी में काम करती थी। वहां पर उसकी मुलाकात संजय से हुई। तब उसने अपना पूरा नाम संजय कुमावत बताया था। पीड़िता ने कहा कि हमारे बीच दोस्ती होने के बाद हम बात करने लगे। वह मुझे बहन कहकर पुकारता था। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। वह मुझे मिलने मेरे रूम पर आया और नाश्ता कराने के बहाने कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। मैंने बेसुध होने पर दुष्कर्म किया। होश आया और विरोध किया तो बोला तेरी वीडियो और फोटो खींच ली है। डर के मारे किसी को घटना नहीं बताई। वह शादी के लिए खजराना मंदिर ले गया। वहां मांग में सिंदूर भरी और माला पहना दी गई। बाद में मंदसौर, कोटा और भवानी मंडी जैसे अलग अलग स्थानों पर रखा। कोटा में एक मौलाना की मौजूदगी में निकाह पढ़वाया गया। यहाँ विरोध करने पर बेरहमी से पीटा गया। उस समय में गर्भवती भी थी। वहीं पीड़िता का कहना है मौलाना की मौजूदगी में उससे ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया गया। उससे निकाह नामे पर साइन करवाए गए। महिला ने आरोप लगाया कि निकाह के बाद उसे भवानी मंडी में एक कमरे में बंद कर दिया गया। वहां उसे ज़बरदस्ती इस्लामिक रीति रिवाज सिखाए गए। उसे गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर उसे बेरहमी से पिटा गया। उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की भी धमकी दे डाली। वहीं महिला ने यह भी बताया कि जब उसका बेटा हुआ तो उसे हिंदू नाम रखने की इच्छा जताई, लेकिन संजय और उसके परिवार ने उसका नाम जुनैद रखा। उसका खतना भी करवा दिया गया। इसी तरह बेटी के जन्म पर भी उसका नाम जोयो रखा गया। उसे इस्लामिक रीति रिवाजों का पालन करने पर मजबूर कर दिया गया। वहीं महिला ने आरोप लगाए हैं कि संजय और उसका दोस्त नारू खान उर्फ नारू मांडा कई हिंदू लड़कियों को इसी तरह फंसाते हैं और उनका शोषण करते हैं। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसे बंदूक की नोक पर धमकाया गया। उसे कहा गया कि यदि उसने कुछ कहा तो उसे और उसके बच्चों को जान से मार दिया जाएगा। घटना की जानकारी मिलने पर मान सिंह राजावत समेत हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि वे इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेंगे। वे पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ऐसी सूचना मिल रही है कि इस लव जिहाद की घटना को लेकर यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं हिंदूवादी संगठन संज्ञान ले सकते हैं। संजय कुमावत, जबकि वो एक मुसलमान लड़का था और उसने मुझे अपना नाम संजय कुमावत बताया और उसने कहा कि वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। वो 8 साल का था ना, जब से वो उसकी मासी के पास रहता है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा करके उसने बहन बहन दीदी दीदी बोल के मुझे फंसाया अपनी बातों में। मुझे लगा सीधा साधा अच्छा इंसान है, तो मैंने भी उससे बातचीत जारी रखी और उससे मैंने मतलब अच्छे से बातचीत की। फिर एक दिन मैं काम पे नहीं गई तो उसने बोला कि दीदी आज आप काम पे नहीं आए हो। तो मैंने बोला हाँ मैं काम पे नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं काम पे नहीं गई। तो उसने बोला ठीक है। फिर वो चाय और मतलब नाश्ता वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर मेरे घर आया और उसने फिर मैंने उसको बिठाया, मैंने बैठ जाओ, फिर मैंने पानी वगैरह उसको पिलाया, फिर हमने नाश्ता वगैरह किया। तो
तो उस पता नहीं उसने क्या मिलाया था, तो मैं मदहोश हो गई थी। तो फिर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, फिर मैंने उसे बोला तो उसने मुझे धमकियाँ वगैरह दी और मैं डर गई उस धमकियों से। फिर उसने मुझे खजराना मंदिर लेके गया, वहाँ मेरे से शादी की। फिर वो मुझे मंदसौर लेके गया, वहाँ 2 महीने उसने मुझे रखा, शारीरिक मानसिक शोषण किया, मुझे परेशान किया, मारपीट गाली गलौज वगैरह सब की उसने। फिर वो मुझे भानी मंडी लेके गया, वहाँ भी उसने मुझे बहुत परेशान किया और है ना जब उसके फैमिली वालों को भी बुलाया, उन लोगों ने भी मारपीट करना और गाली गलौज करना, ज़बरदस्ती मुझे फिर वहाँ कोटा लेके गए। कोटा उन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन करवाया जान करके, और मैंने जब इस बात पे आपत्ति उठाई तो उन्होंने फिर वहाँ पर मारा पीटा। मैंने मौलाना को देखा, मैं हिचकिचाई, घबराई, मैंने ये कौन है, आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो उन्होंने फिर मारा कूटा मुझे, सब ने मिलके, और ज़बरदस्ती फिर मुझे डराया धमकाया कि तेरा पेट में जो बच्चा है ना, मैं गर्भवती थी जब, कि इसको मार देंगे, तुझे मार देंगे अगर जो तूने, हम जो ऐसा बोल रहे हैं ना वैसा अगर तूने नहीं किया तो फिर जैसा उनने बोला फिर मुझे वैसा करना पड़ा। और फिर वहाँ से लेकर वापस मुझे भानी मंडी लेके आए, तो मुझे कलमा पढ़ाना, सिपारा पढ़ाना, गाय का गोश्त खिलाना, ऐसा करके ज़बरदस्ती वो लोग करते थे और मारते पीटते थे, मुझे बांध के रखते थे। तो वो जैसा बोलते थे, मुझे डराते धमकाते थे, तो मुझे वैसा करना पड़ता था उनके डर के मारे कि वो मुझे मार देंगे, बच्चों को मार देंगे। आज आप मऊ थाने आए हैं, क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? मैं ये चाहती हूँ कि ना जैसा मेरे साथ हुआ ना वैसा कभी किसी हिंदू बहन के साथ ना हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मुझे और मेरे बच्चों को न्याय मिले, मैं ये चाहती हूँ बस। मामला सामने आया है जिसको लोग जात की नजर से भी देखा जा रहा है और कायमी भी की गई है। क्या पूरा मामला है सर? इसमें मऊ में थाना कोतवाली पर एक महिला द्वारा लिखित शिकायत की गई थी, जिसके जो कि संजय खान के विरुद्ध थी, और उसमें उसने आरोप लगाया था कि संजय खान द्वारा उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उसका शारीरिक शोषण किया गया और लगातार उसके कई वर्षों से उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिसमें से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 256-25, धारा 64(2) बीएनएस और अन्य बीएनएस की अन्य धारा तथा धारा 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा कायम करके इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें संजय खान और अन्य 5 आरोपी बनाए गए। संजय खान को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि अभी जेल में। शेष आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।